हेलो फ्रेंड्स, सूरज कुमार ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग वैसे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, मतलब वैसे प्रश्नों को देखेंगे जो कि 2019 में पूछा गया। मतलब हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। और हम लोग पिछले वीडियो में देखा था कि सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन से दो क्वेश्चंस फिक्स्ड रहते हैं। मतलब क्या एसएससी जीडी में दो क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम लोग जो पिछले 2019 में जो शिफ्ट वाइज पूछा गया था, फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में और थर्ड शिफ्ट में जो दो प्रश्न एसएससी जीडी में जो पूछा गया था उसका हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अच्छे अच्छे प्रश्नों को करेंगे। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में पूछा गया था, जो कि तारीख था 11/2/2019 को फर्स्ट शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा गया था वो प्रश्न हमारा ये है। तो हम लोग देखते हैं कि ये प्रश्न क्या कहता है। चलिए, इस तरह के प्रश्न को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों ने कल देखा था, एक नियम देखा था, वी वोडमास नियम, ठीक है। वी वोडमास रूल हम लोगों ने देखा था। मतलब सबसे पहले हमारा वी का काम होता है, फिर बी का, फिर ओ का, फिर डी का, फिर एम का, फिर ए का, फिर एस का। लेकिन हम लोग यहाँ यदि स्टेप वाइज स्टेप बनाने लगें तो बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा और बहुत ही ज़्यादा जगह इसमें ज़रूरी पड़ेगा। तो हम लोग करेंगे क्या, तो हम लोग कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे। क्या करेंगे? कैलकुलेशन को फास्ट करेंगे, हमारा आंसर तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, हमारा पहला जो प्रश्न है वो देखते हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारे पास कितना, एक ही सिर्फ ब्रैकेट है और वो भी क्या है, बड़ी ब्रैकेट। सबसे पहले किसका काम होता है? बड़ी ब्रैकेट। और बड़ी ब्रैकेट के अंदर क्या क्या चीज का चिन्ह है सो देखते हैं। एक प्लस का है, एक माइनस का है और एक भाग का है। तो हम लोग कल देखे थे कि जब जोड़, घटा और भाग में सबसे पहले किसका काम होगा, तो भाग का काम होगा। क्या होगा? भाग का काम होगा। मतलब भाग का काम कौन, यानी भाग जो है, यानी 4 में किससे भाग दिया जा रहा है? 2 से भाग दिया जा रहा है, ठीक है। 4 में कितना से भाग दिया जा रहा है? 2 से भाग दिया रहा है। सबसे पहले भाग का काम होगा। तो 4 में हम 2 से भाग देंगे तो इसका आंसर कितना होगा? 2। मतलब 4 में जब हम 2 से भाग देंगे मतलब 4 भागा 2, मतलब क्या हुआ? 2 से कितनी बार में? 2 बार में। मतलब इसका आंसर कितना आया? ये जो आपका था इसका आंसर आ गया 2, ठीक है। अब हमारे पास इसका तो काम खत्म हो चुका। अब हमारे पास एक बचा क्या, और ये माइनस इसके, यानी इस जो भी आएगा आंसर उसमें क्या लगा हुआ है? माइनस लगा हुआ है। यानी हमारा यहाँ जो इसके बदले जो आया है वो 2, वो माइनस का 2 है, ठीक है। अब हमारे पास एक 6 प्लस में है और एक माइनस में, तो क्या होगा? ये 6 प्लस में है, 2 माइनस में है, तो 6 में से 2 गया, कितना हुआ? इसके बदले हमारा कितना हो गया? तो 6 में से 2 गया, हमारा कितना हो गया? 4। अब ये प्लस किसका हो गया? 4 का हो गया। किसका हो गया? 4 प्लस में आ गया। अब ये और ये आपस में क्या होगा? जुटेगा। तो यहां से पूर्णांक जब हम तोड़ेंगे, 3 चौके 12, 3 चौके 12, एक 13/4। और ये क्या चीज का चिन्ह है? प्लस का। तो हम लोग क्या डायरेक्ट इसका बनाने के लिए सीखे थे कि 4 चौके यानी 13/4 और प्लस जब 4 रहे तो हम लोग क्या बोले थे कि ये दोनों गुना होगा और ये जुट जाएगा। 4 चौके 16 और 16 में क्या करेंगे? 13 जोड़ेंगे। तो 16 में जब हम 13 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 29 और ये बटा तो वही रहता है। मतलब इस पूरे के बदले हमारा कितना आया? 29/4 आया। कितना आया? 29/4। अब ये चिन्ह किसका हो गया? -29/4 हो गया। समझ में आ गया? चलिए, इधर हमारा इसके बदले -29/4 आया और यहाँ हमारा कितना है? 5 दूना 10, 1 11/2 और हमारा क्या है यहाँ माइनस, ये माइनस उसी का है, -29/4। तो हम लोग 2 और 4 का लघुत्तम लेते हैं तो 4, 2 दूना 4, 11 दूना 22, -4 एकम 4, 29 एकम 29, मतलब -7/4। हमारा ये आंसर यानी पहला आता है, ठीक है। हमारा पहला आंसर ये आता है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मतलब फर्स्ट शिफ्ट में जो पहला प्रश्न जो पूछा गया था वो ये था। अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या था। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे। मतलब पहले शिफ्ट यानी 11/2/2019 को जो पहला शिफ्ट का परीक्षा हुआ था उसमें 2 प्रश्न पूछा था। पहला तो हम लोगों ने देखा, अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले विनक्यूलम यानी रेखा कोष्ठक का काम होता है, लेकिन यहाँ रेखा कोष्ठक हमको दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। तब किसका काम होगा? ब्रैकेट का। ब्रैकेट में भी हमारा सबसे छोटा ब्रैकेट है, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट का काम होगा, ठीक है। तो चलिए, अब छोटा ब्रैकेट के अंदर भी हमारा एक प्लस है
और एक भाग है और एक माइनस है। तो जब प्लस माइनस और भाग का चिन्ह है तो सबसे पहले किसका काम होता है, तो भाग का काम होगा। तो भाग का जब काम होगा तो 14 में 3 से भाग देंगे, मतलब 14 भागा 3 तो हो जाएगा 14, भाग का उल्टा कितना हो जाएगा, गुना, नहीं कुछ तो बटा में, तो ये क्या हो जाएगा 1/3, मतलब 14/3। अब हम लोग इतना क्यों करें, हम लोग जान रहे हैं कि 14 भागा 3 है, मतलब 14 में कितना से भाग दे रहे हैं, 3 से, मतलब 3 कहाँ चल जाएगा, बटा में चल जाएगा। तो हम लोग उतना क्यों करें, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। मतलब हमारा जो यहाँ हुआ ये हमारा हो गया 14/3 हो गया, कितना हो गया 14/3, यानी इसके बदले हमारा कितना आ गया 14/3। अब ये प्लस में है और ये एक माइनस में है, तो हम लोगों ने देखा था कि पहले प्लस का काम करे या माइनस का काम करे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये 10 प्लस में है और ये माइनस में, तो 10 में से गया कितना हुआ 9, प्लस में आ गया तो हमारा ये क्या हो गया, यानी इसके और इसके बदले हमारा क्या आ गया 9 हमारा आ गया, ठीक है। ये 9 यानी 10 में से 1 गया 9, और ये देखिए ये 14/3 जो था आपका क्या था, इसका चिन्ह क्या था, इसके पहले प्लस था तो ये प्लस हो गया, तो क्या हो गया अब ये आपका हो गया 9 + 14/3 के रूप का हो गया। तो हम लोग डायरेक्ट गुना करेंगे, 3 9 27, उसमें कितना जोड़ेंगे 14, 3 9 27 में जब हम लोग 14 जोड़ते हैं तो कितना आता है 7 4 11 2 1 3 1 4 41 और बटा का 3। तो हम लोग इतना क्यों करें, हम लोग यहीं डायरेक्ट हम लोग जान रहे हैं कि ये और ये दोनों जोड़ में, तो 3 9 27 में 14 जोड़े तो कितना 41/3, कितना आ गया, ये पूरा का आंसर कितना आ गया 41/3 आ गया, ठीक है। अब ये 5 ये का है, अब ये का के बाद कौन आ गया 41/3, यानी 5/3 का 41/3 हो गया। अब आपका इसके बदले कितना आ गया 41/3। अब हमारा जो चिन्ह है वो एक भाग का है और एक का है, सबसे पहले किसका काम होगा, का होगा, मतलब का किसको किसको समेटेगा, इसको और ये जो आया है आंसर यानी पूरे को समेट रहा है। तो का मतलब क्या होता है गुना, मतलब 5/3 का 5/3 का इधर क्या आ गया 41/3, तो हम लोग क्या 5/3 का मतलब गुना 41/3। तो हम लोग क्यों उतना करें, का मतलब हम लोग जान रहे हैं फास्ट कैलकुलेशन करना, मतलब सीधा क्या हो जाएगा ये और ये गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 41 5 आपका हो गया 1 5 कितना हो गया 5, 1 5 5 4 5 20 205 बटा और 3 तिया 9 ये हो गया। और इसके पहले क्या चीज का चिन्ह है भाग का, और इधर 10 तिया 30 1 31/3। चलिए क्लियर है। तो अब यहां से क्या करेंगे हम लोग डायरेक्ट कि 31/3 भाग का उल्टा गुना हो जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा 205 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो काटेंगे 3 से 3 तिया 9, ठीक है। अब यहां से 3 तिया 9 हो गया, तो आपका कितना हो गया, यहां से गुना करेंगे, अब तो कटने वाला नहीं है, तो 31 तिया कितना हो जाएगा 93/205। तो आपका आंसर कितना आ गया 93/205, यानी बी नंबर का आंसर आपका सही है। तो हम लोग बस फास्ट कैलकुलेशन करेंगे, आराम से निकलता जाएगा। आप लोग जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो और भी ज़्यादा फास्ट काम करेंगे, ठीक है। सिर्फ कैलकुलेशन फास्ट करना है, ट्रिक के पीछे नहीं भागना है। कैलकुलेशन आप जितना फास्ट कीजिए उतना आपके लिए बेहतर है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो दूसरे शिफ्ट में, यानी ये पहले शिफ्ट का दोनों प्रश्न था, अब उसी दिन जो है 11/2/2019 को जो है दूसरे शिफ्ट में जो प्रश्न पूछा है, फिर उसमें 2 प्रश्न पूछा गया है सरलीकरण से, उसको देखते हैं। अब हम लोग दूसरे शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न का पहला प्रश्न देखते हैं। चलिए हमारा पहला प्रश्न क्या है सो देखते हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें कि 2 ब्रैकेट है, एक छोटी ब्रैकेट है आपका, ये छोटी ब्रैकेट है और एक बड़ी ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे छोटी ब्रैकेट का, चूंकि रेखा कोष्ठक तो है नहीं तो छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। अब छोटी ब्रैकेट के अंदर क्या है आपका, ये 5 - 8/4, मतलब 2 चिन्ह है। तो पहले इन दोनों चिन्हों में से किसका काम होगा, माइनस का या डिवीजन का, यानी भाग का। तो हम लोग जानते हैं भाग का होगा सबसे पहले, क्योंकि वी बोडमास में क्या होता है, वी बोडमास में क्या होता है, यानी माइनस में और डिवीजन में सबसे पहले डी का काम होता है, डी का मतलब डिवीजन यानी भाग, और एस का मतलब होता है घटा। तो सबसे पहले कौन आता है, डी आता है, इसलिए डी का काम होगा। चलिए तो हम लोग इसका काम करते हैं, मतलब 4 और 8 का, यानी 4 से जब हम 8 में भाग देंगे तो 4 दूनी, मतलब 8 में जब हम 4 से भाग देते हैं तो कितना होगा 4 दूनी, यानी इसका आंसर कितना आ गया 2। अब ये चिन्ह माइनस जो है किसका हो गया, 2 का माइनस चिन्ह हो गया। अब 5 में से 2 घट गया, क्या हो गया इसका मान 3 हो गया, क्या हो गया 3। मतलब पहले हमने 4 से भाग दिया 8 में तो 2 बार में कट गया, यानी माइनस का 2 हो गया। अब ये इसके बदले क्या आया 2 आया, माइनस का 2 हो गया। अब ये 5 आपका क्या 5 - 2 तो क्या हो गया, इस पूरे के बदला 3 आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। चलिए
यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए यहाँ 6 प्लस 3 और माइनस 1, तो 6 3 9, मतलब दोनों जुटेगा और 9 में से 1 गया, कितना हुआ 8। इस पूरे के बदले आपका कितना आंसर आ गया, तो 8 आता है। ठीक है, मतलब 8 आता है और ये 8 क्या हो गया, प्लस का हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 7 चौके 28, 1 29/4 और उसमें जुटेगा कितना 8। फिर वही नियम 8 चौके 32, ये दोनों गुना होगा और 32 में 29 जब जुटेगा तो कितना हो जाएगा 61 और बट्टे कितना हो गया आपका 4, ये 4 बट्टा में चला आएगा। तो आपका आंसर जो हो रहा है हमारा कितना हो रहा है, तो 61/4। कहीं गड़बड़ है क्या, 4 8 32 और 29, 61/4। फिर से एक बार देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कहीं गलत तो नहीं हुआ है, क्योंकि आपका ऑप्शन नहीं है। चलिए सबसे पहले हमने यहाँ क्या किया, 4 से भाग दिया, 8 में तो 2 बार में, चलिए 2 तो हो गया, ये माइनस का 2 और 5 में से 2 गया, हमारा 3 आया। ठीक है, सही है, चलिए यहाँ तक तो सही है 3। अब ये 6 प्लस 3 9 और 9 में से 1 गया 8, यानी ये पूरा 8 आ गया। अब यह 7 चौके 28 1 29, कितना हो गया 29/4 और उसमें जुटेगा 8, तो क्या होगा, ये दोनों गुना होगा, 8 चौके 32, 29 में जब हम 32 जोड़ते हैं तो 9 2 11 3 2 5 1 6 बट्टा कितना आता है 4, मतलब 61/4। मतलब ये आपका 64 नहीं है, ये आपका 61/4 है। ठीक है, ये आपका आंसर हुआ। कोई दिक्कत, चलिए एक बार देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। हाँ, ये आपका 61/4 ही है। तो आप लोगों ने समझा इसको, मतलब ये हमारा इसका आंसर कितना आता है 61/4। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर, यानी दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है इसी शिफ्ट में, दूसरे शिफ्ट में, उसको देखते हैं। तो हम लोग अब सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए अब हमारा जो प्रश्न यहाँ है वो जो भी है वो एक छोटी ब्रैकेट के अंदर क्या है, बंद है। तो यानी कब सबसे पहले किसका काम होगा, छोटी ब्रैकेट का। तो अब छोटी का करें, अब दूसरा यहाँ ब्रैकेट है नहीं, इसलिए ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं खर्च करना है। तो हम लोग क्या, छोटी ब्रैकेट के जो भी है इसमें कैलकुलेशन सब छोटी ब्रैकेट के ही अंदर है। ठीक है, तो बस क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट के अंदर। अब छोटी ब्रैकेट के अंदर आपका का चिन्ह है, फिर भाग का चिन्ह है, फिर माइनस का चिन्ह है। तो इन सबों में सबसे पहले किसका काम होता है, का, क्योंकि आप वी बोडमास नियम में जो है आपका ये जो है आपका ऑफ, जो ऑफ मतलब क्या होता है का, ये तीसरे नंबर पर है। सबसे पहले रेखा कोष्ठक, फिर ब्रैकेट, फिर क्या होता है ऑफ का, और बाद में आपका जोड़ यहाँ है, घटा यहाँ है, गुना यहाँ है, डी यहाँ है, मतलब डिवीजन यहाँ, मतलब ओ के बाद ही सभी आता है। तो सबसे पहले किसका काम करेंगे हम लोग, ऑफ का काम करेंगे। ऑफ मतलब क्या होता है, का। ऑफ का हिंदी क्या होता है, का। तो देखते हैं कि का कहाँ है। आपका का यहाँ है, मतलब का जो है इसको, यानी इसको और इसको समेट रहा है, मतलब इस दोनों को शामिल कर रहा है, मतलब का इस दोनों को समेट रहा है। तो सबसे पहले इसी का काम होता है। और का मतलब क्या होता है, गुना होता है। का मतलब क्या होता है, गुना। तो हम लोग डायरेक्ट गुना करेंगे। तो यहाँ नहीं कुछ, तो 5/1 है। चलिए ऊपर गुना होगा, 25/2 एकम 2, तो ये आपका हो गया 25/2। ये कितना हो गया 25/2। क्लियर है, यानी 25 और बटा 2। का काम यहाँ भी है, एक का यहाँ भी था और एक का यहाँ भी है, मतलब का इसको और इसको समेट रहा था। चलिए नहीं कुछ तो बट्टा में 1, तो ऊपर गुना होगा 2 एकम 2 बट्टा 7 एकम 7, हो जाएगा आपका 2/7। क्लियर है, यहाँ आपका हो गया 2/7। चलिए अब हमारा ये हो गया 2/7। अब यहाँ देखिए 25/2 और क्या है भागा 25/2 और भाग का उल्टा क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 4 नीचे चला जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, अगर जो आप थोड़ा सा यहीं कैलकुलेशन करेंगे तो 25/2 है, ये क्या हो जाएगा 1/4, यानी 1/4 यहाँ से 1/4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 25 एकम 25/8 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये इसका काम खत्म। ये पूरा कितना आ गया 25/8। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह। अब ये 2/7 है और ये भाग का उल्टा गुना, 7 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला, ये उलट जाएगा ना, ये 7/1 हो जाएगा। 7 निकल लिया, तो क्या बचेगा यहाँ आपका 2 बचेगा। ठीक है, बस हो गया काम खत्म। यहाँ से क्या करेंगे हम, 8 दूना 16, तो 25 में से 16 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। 25 में से 16 घटेगा, इसका शॉर्टकट बताए हैं, यानी नहीं कुछ तो बटा में आप क्या लीजिए, आपका लघुत्तम लेके उतना ही आता है। मतलब आप सीधे क्या कीजिए, ये 8 दूना कितना आता है 16, और ये 25 में से 16 घटा कितना बचा 9, और बटा में जो है वो यहीं का यहीं रहता है। तो आपका आंसर जो होता है वो डी नंबर का आंसर आता है। मतलब कैलकुलेशन फास्ट करना है। ठीक है, अब अगले हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अब हम लोग तीसरे शिफ्ट में पूछे गए, मतलब उसी दिन जो 2019 में 11/2/2019 को जो तीसरे शिफ्ट में पूछा गया था उसका पहला प्रश्न देखेंगे। क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि 2-2 प्रश्न पूछा जा रहा है प्रत्येक शिफ्ट में। तो चलिए हमारा प्रश्न पहला क्या है सो देखते हैं। आपका ये छोटी ब्रैकेट के अंदर है, बटा के रूप में है। तो सबसे पहले हम बटा के ऊपर वाले का काम करेंगे, फिर बटा के नीचे वाले का काम करेंगे। बटा के ऊपर वाले में एक भाग है, एक जोड़ है, एक घटा है, एक गुना है। तो सबसे पहले किसका काम होता है? वी बोडमास। वी बोडमास में हमारा हम जानते हैं कि एस बाद में आता है, सबसे लास्ट में क्या आता है? वी बोडमास में क्या आता है आपका? वी बोडमास में आपका घटा सबसे बाद में, फिर यानी जोड़ घटा सबसे बाद में, उससे पहले कौन आता है? गुना। मतलब जोड़ घटा से पहले कौन आएगा? जोड़ और घटा से पहले क्या आएगा? गुना आएगा। लेकिन गुना से भी पहले डी आता है। डी मतलब डिवीजन, मतलब भाग। सबसे पहले भाग का काम होगा, फिर गुना का, फिर जोड़ या घटा का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भाग का करते हैं। तो जब हम भाग का करते हैं तो 2 से 4 में जब भाग दिया जाता है तो कितनी बार में कट जाता है? 2 बार में, यानी 2 दूनी 4। ये क्लियर है? चलिए ये आपका 2 आ गया। अब फिर उसके बाद क्या होगा? जोड़ घटा और गुना में गुना का काम होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1 एकम 1 बट्टा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये आपका क्या आ गया? 1 बट्टा 8। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये 1 बट्टा 8 क्या चिन्ह क्या हो गया? माइनस हो गया। चलिए अब यहाँ ये 2 और यहाँ क्या हो गया? 2, यानी ये आपका 2 हो गया और 2 में क्या हो जाएगा? ये दोनों जुट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4। और 4 में कितना? ये माइनस हो गया कितना? 1 बट्टा 8। अब इसका डायरेक्ट हम लोग जानते हैं कि 8 चौके 32। अब 32 में से 1 गया, कितना हुआ? 31। और बटा में क्या होगा आपका? 8 ही रहेगा। मतलब ऊपर कितना है आपका? 31 बटा 8। अब नीचे की बात करते हैं। ठीक है, चलिए अब नीचे में भी हम लोग क्या करेंगे? घटाओ, जोड़ और भाग में सबसे पहले किसका काम होगा? भाग का काम होगा। तो भाग का मतलब ये हुआ, आप जान रहे हैं कि 4 क्या ये भाग का उल्टा गुना हो जाएगा। तो 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, मतलब 3 गुना क्या हो जाएगा? ये 4 बट्टा 1। तो 4 तिया क्या? 12 बट्टा 1। मतलब इसका आंसर कितना हो गया? 12 हो गया। कितना हो गया? 12 हो गया। और आपका ऊपर में 31 बट्टा 8 आया हुआ है। तो ये आपका कितना हो गया? ये 12 हो गया। अब चलिए आपका एक 8 और ये 12 क्या हो गया? माइनस हो गया। 8 ये 12 क्या? इसका जो चिन्ह है वो माइनस में आ गया। मतलब यहाँ से 8 माइनस 12 प्लस 6। तो पहले हम प्लस वाला को जोड़ लेते थे। 8 6 14 और 14 में से 12 गया, कितना हुआ? 2 हुआ। मतलब बटा में ऊपर में हमारा 31 बट्टा 8 और नीचे में हमारा कितना आता है? 2 आता है। तो हम लोग जानते हैं कि ये जो है इस तरह का जब ऊपर में भिन्न हो और नीचे भिन्न नहीं हो तो ये 2 क्या होता है? इसके साथ आ जाता है। हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं, इसलिए घबराना नहीं है। तो हो जाएगा 31 और बटा में ये 8 दूनी कितना हो गया? 16 हो गया। क्लियर है? चलिए एक बार और देख लेते हैं इसी में। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि हमारा इस सब में भाग किसका काम हुआ? भाग का काम हुआ। मतलब 2 बार में ये कट गया। अब यहाँ फिर क्या होता है? गुना का काम। मतलब 1 एकम 1 बट्टे कितना हो गया? 8 हो गया। अब आपका यहाँ 2 हो गया और यहाँ माइनस का 1 बट्टे 8 हो गया और ये दोनों प्लस में आते, ये दोनों जुट गया। तो 4 माइनस 1 बट्टे मतलब 8 चौक 32। क्या 32 में से गया 31 बट्टा 8 ऊपर में और नीचे में चूंकि ये भाग का उलट हो गया तो क्या हो गया? 12 और 8 6 14 में से 12 गया 2। तो हमारा ये आंसर यानी हमारा 31 बट्टा 16 यानी बी का आंसर सही है। चलिए ठीक है, अब आगे इसका दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं इसी शिफ्ट का। अब हम लोग इसी शिफ्ट का दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए तो हमारा ये प्रश्न है। तो सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम होगा। किसका काम होगा? छोटी ब्रैकेट का काम होगा। सबसे पहले किसका काम होगा? तो छोटी ब्रैकेट का काम होगा। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम करते हैं। छोटी ब्रैकेट में भी हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे? इस दोनों को गुना करेंगे। तो 5 तिया 15, 5 तिया ये दोनों गुना था। 15 में से 1 घट जाएगा, कितना हो गया? 14 बट्टा 3। इसका आंसर कितना है? 5 तिया 15 में से गया 14 बट्टा 3। और ये ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट से जो ही बाहर होगा ये सब क्या हो जाएगा? आपस में गुना हो जाएगा। क्योंकि आपका 30 बट्टा 7 है और ब्रैकेट के अंदर है आपका कितना आया? 14 बट्टा 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 30 बट्टा 7 और ये गुना हो जाएगा। क्योंकि यहाँ नहीं कोई चिन्ह है, अगर प्लस रहता तो प्लस हो जाता, लेकिन कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब यहाँ गुना का चिन्ह छिपा हुआ, मतलब 14 बट्टा 3। तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे सो देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि ये सभी आपस में गुना है तो काटेगा तो काट देंगे। 3 दहे 30 और 10 7 दूना 14। तो आपका हो गया 10 दूना 20, यानी इस पूरे का मान कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, मतलब फिर से एक बार देख लेते हैं। 30 बट्टा 7 था आपका इंटू 5 माइनस 1/3 था। तो 5 या 15 में से गया 14 बट्टा 3। तो ये 30 बट्टा 7 के साथ क्या हो गया? गुना हो गया 14 बट्टा 3। तो डायरेक्ट 3 दहे 30 और 7 दूना 14। तो डायरेक्ट हमने 20 लिया। इसका आंसर कितना आया? 20। चलिए
इसका काम खत्म। अब फिर उसके बाद जोड़, फिर भाग, फिर घटा में, ये अब माइनस का 20 हो गया, 20 में चिन्ह माइनस हो गया, इस पूरे का मान 20 आया, उसका माइनस। अब 40 से जब हम भाग देंगे तो 80 में, तो कितनी बार में कटेगा? 2 बार में, ठीक है, तो 2 बार में। अब यहाँ से ये हो गया 2, ये प्लस का 2 हो जाएगा। अब 6 दूना 12, 1 6 दूना ये दोनों गुना, और ये जोड़े 6 दूना 12, 1 13/2, और यहाँ प्लस का कितना आ गया? ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 20 है, तो -20 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा आपका? -18 आएगा, ठीक है, समझ गए ना। अब चलिए गुना कीजिए, भिन्न का घटा हो गया, 18 दूना 36, 13 में से ये घटेगा, 13 में से कितना घटेगा? 36 घटेगा, और बटा में क्या आएगा? ये 2 आएगा, तो 13 में से 36 गया, -23/2। आपका आंसर ये आता है सी नंबर का, ठीक है। चलिए, तो ये हमारा जो था 11/2/2019 को जो पिछले साल जो पूछा गया था, तीनों शिफ्ट में 2-2 प्रश्न वो था। अब हम लोग ठीक उसके अगले दिन जो है यानी 12/2/2019 को जो है पहले, दूसरे और तीसरे शिफ्ट में जो 2-2 प्रश्न पूछा गया वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले शिफ्ट का प्रश्न देखते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इसमें छोटी ब्रैकेट का काम होगा। छोटी ब्रैकेट के अंदर क्या है? आपका घटाव है, जोड़ है, और हम लोगों ने देखा था कि जोड़ और घटाव का एक साथ यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या यहाँ एक ये प्लस में है और ये प्लस में और एक माइनस में है, तो मतलब प्लस और माइनस है तो डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। मतलब ये तीनों क्या है? ये तीनों भिन्न का जोड़ और घटाव है, तो हम लोग क्या करेंगे? 5 62 और 62 का क्या लेंगे? एलसीएम। तो हम लोग जानते हैं 5 का यानी 5 62 और 62 का एलसीएम जो जब लेंगे तो 62 से लगाएंगे तो 5 ही रह जाएगा, 62 एकम 62, 62 का मतलब आपका एलसीएम 62 गुना 5 आता है, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे 62 गुना 5, ठीक है। अब 5 से जब हम भाग देंगे इसमें तो 5 हमारा कैंसिल हो जाता है, तो कितना बचता है? 62, तो 62 दूनी कितना हो गया? 62 दूनी कितना हो गया हमारा? तो हो गया 2 दूना 4, मतलब आपका और 6 124, ठीक है। और फिर यहाँ चिन्ह है माइनस का, माइनस 62 से भाग देंगे, 62 कट गया हमारा, 5 बचता है, 5 16 80, 16 5 80, फिर प्लस 62 से भाग देंगे, 62 कट जाएगा, 5 से 11 5 55। मतलब क्या हुआ आपका कि 124 और 55 जुट जाएगा तो हो जाएगा आपका क्या? 5 4 9 हो जाएगा, और 5 2 7, और यहाँ से कितना हो गया? 179 में से 80 घटाना है, बटा कितना हो गया? 62 गुने 5, ठीक है। मतलब आपका 4 5 9, 5 2 7 1, 179 में से 80 घटाना है। कितना घटाना है? अब घटाइए तो क्या हो जाएगा आपका? 9 में से 0 गया 9, और यहाँ कितना? 17 में से 8 गया 9, और बटा का कितना हो गया? 62 गुने 5। अभी इतना ही रहने देना, मतलब इसका आंसर ये आया। अब ये का लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? का लगा हुआ है, मतलब किसके साथ ये का हो रहा है? तो 5/6 का, मतलब ये दोनों आपस में क्या होगा? गुना होगा, तो यहाँ से देखिए आपका यानी 5/6 का 99/62 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये हमारा 5 कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ से जब करेंगे तो 5 कैंसिल हो जा रहा है, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और कट रहा है तो देखेंगे, अब तो नहीं कट रहा है, ठीक है। यानी 33 कितना हो गया आपका? 33 ऊपर में बच गया, और बट्टा कितना हो गया? 62 दूना 124, तो ये आपका हो गया 33/124, और इधर कितना बचा? 6 25 30 1 31, बटा कितना हो गया आपका? 5 हो गया। ये गुना में है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है ना? 5/6 और ये का कितना था? ये 99/62 गुना 5, तो 5 तो कैंसिल आउट हो जाता है आपका, ठीक है। 3 से 33 बार में, 3 से 2 बार में, मतलब 33 बटा कितना आ रहा है? 2 दूना 4 6 दूना 12, 2 दूना 4 6 दूना 12। चलिए यहाँ से आपका हो गया कितना? ये 31 से कट जाएगा, 1 चौके 4 3 चौके 12, 1 चौके 4 3 चौके 12, 4 बार में, मतलब 33 बटा कितना आ रहा है? 20 आ रहा है आपका आंसर, 33/20 आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। समझ गए ना? मतलब 33/20 हमारा ये आंसर है, ठीक है। हाँ ठीक है, आपका आंसर सही है 33/20। एक बार और हम लोग देखते हैं इसको शॉर्टकट में, मतलब क्या कैसे बनाएंगे सो क्या देखते हैं। चलिए आपका क्वेश्चन ये रहा। मतलब हम लोग क्या किए, यहाँ से 5 और 62 का क्या किए, यानी सबका एलसीएम लिए, 5 गुना 62 हुआ, 5 से भाग दिए तो 62 बचा, 62 दूना 124 माइनस 62 कट गया, 5 से 16 5 80, यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 62 से 62 कट गया, 5 से 11 5 55,
मतलब यहाँ से 124 में 55 जोड़ते हैं, मतलब 5 4 9, 5 2 7, 179 में से 80 हटाते हैं तो क्या 9 में से 0 गया 9, 17 में से 8 गया 9, और बटा में आपका कितना आता है, ये 62 गुना 5, 62 गुना 5, ये आपका इसके बदले आता है, और ये आपस में गुना है तो क्या होगा, यहाँ से देखिए 5 5 कट जाता है, और 3 से 3 दूना 6 और 33, तो क्या आपका ऊपर में आ गया 33, ऊपर में आ गया 33 बटे 62 गुना, मतलब 33 बटे कितना आ गया 2 गुना 62, 2 गुना 62, और ये किसके साथ का है 6 25 30 और 31 बटा 5 के साथ का है, तो 31 दूना 62, तो हो गया आपका, तो 2 5 दूना 10 दूना 20, यानी 33 बटा 20 आपका आंसर हो गया। तो ठीक है, अब हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब हम लोग इस शिफ्ट का दूसरा प्रश्न देखते हैं। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ एक छोटी ब्रैकेट है, तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम होगा, किसका काम होगा, छोटी ब्रैकेट का। अब एक चीज़ हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये भी देख लेते हैं। जैसे आपको मान लीजिए कि 5/2 दिया जाए और प्लस 3 बटा ये मान लेते हैं 7 दिया जाए। ये आप समझ रहे हैं कि भिन्न का क्या है, जोड़ है। भिन्न का क्या है, जोड़ है। आप एक नियम है कि 2 और 7 का लघुत्तम लेंगे, तो जब लघुत्तम नहीं निकलता है तो क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, मतलब दोनों गुना हो जाएगा। अब चलिए 2 से भाग देंगे, 2 2 कट जाएगा, 7 बचता है, तो 5 में कितना से गुना करेंगे, 7 से, फिर जोड़, 7 7 कट जाता है, 2 से कितना 3 में गुना करेंगे। हम उतना क्यों करें, आप देख रहे हैं कि क्या ये दोनों गुना होकर नीचे आ रहा है, और डायरेक्ट आप देख रहे हैं 5 को 7 से गुना किया जा रहा है और 2 को 3 से गुना किया जा रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे, मतलब 5/2 प्लस 3/7 है, तो हम लोग 2 सते 14 और यहाँ से 7 5 35 और जोड़ दे 3 दूना 6, बस डायरेक्ट करेंगे। आप देख रहे हैं 35 प्लस 6 आ रहा है, तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे। जैसे एक और लेते हैं, जैसे आपका मान लीजिए 4/3 और माइनस 2/5 दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 5 15 नीचे हो जाएगा, और 5 चौके 20 और माइनस 3 दूना 6, मतलब सबसे पहले इसको गुना करेंगे, बाद में इसको करेंगे। ऐसा नहीं कि सबसे पहले इसी को लिख देना है पहले और गलत हो जाएगा तब, इसलिए ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग बस यहाँ वही नियम अप्लाई करेंगे। क्या आप देख रहे हैं यहाँ से क्या भिन्न का घटाव है, तो चलिए 5 चौके 20, नीचे 20 आ जाएगा, 4 एकम 4 तो हो जाएगा 4, और माइनस 4 एकम 4 और माइनस 5 एकम 5, मतलब 4 माइनस 5 बटा कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा आपका -1/20। क्लियर है। अब ये माइनस यानी इसका मान कितना आया, -1/20 आया, और ये क्या है, किसके साथ का है, इसके साथ का है, तो क्या अगर जो कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कट रहा है, मतलब 3/2 का -1/20 है, तो कहीं नहीं कट रहा है, तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3/40, और ये माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका माइनस हो गया 3 एकम 3/40, मतलब ये आपका पूरा हो गया -3/40। ठीक है, कितना हो गया आपका -3/40। अब ये तो हमारा हो गया माइनस में 3/40। अब यहाँ भाग का है तो 5 से करेंगे, तो 5 चौके 20, मतलब 50 से भाग देंगे 200 में, तो 4 बार में कटेगा, और ये प्लस का आ रहा है, तो चलिए ये 4 + 4 8 हो गया, और 8 में से 3 गया, आपका कितना हुआ, तो 5 1 मिनट सॉरी, ये दोनों जुट जाएगा, 4 4 8, और माइनस में कितना आ रहा है 3/40, ये तब भिन्न का क्या हो जाता है, घटाओ। अब 4 8 32, मतलब 320 में से क्या घटाएंगे हम, 3 घटाएंगे, 4 8 32 डायरेक्ट करेंगे, 320 मतलब 4 8 40 में 8 से गुना करेंगे, 4 8 32 और 1 0 बढ़ाएंगे, तो 320 में जब 3 घटता है तो 317 बटा आपका ये यही रह जाता है, मतलब 40 आपका आंसर, यानी पहला आंसर आता है। ठीक है, चलिए एक बार और देख लेते हैं हम लोग इसको शॉर्ट में। ठीक, जैसे हमने इसमें क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ क्या किया, हमारा प्रश्न ये था 4 एकम 4 5 एकम 5, 4 में से 5 गया -1 और बटा में 20, -1/20, और ये चूंकि आपका प्लस माइनस है तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, 3 बटा क्या हो गया 40 हो गया, तो -3/40। ठीक है, अब यहाँ से 50 से भाग दिए, 200 में तो 4 बार में कटा, ये 4 प्लस का 4, ये 4 और प्लस 4 8 हो गया, और 8 माइनस यहाँ क्या आ गया 3/40, तो 4 से जब 40 से हम गुना किए, 40 8 320 में से 3 गया, 317/40 आपका ये आंसर आता है। ठीक है, पहला आंसर। अब हम लोग 12/2/2019 के दूसरे शिफ्ट की पहले प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा ये है, तो इसमें सबसे पहले किसका काम होगा, छोटी ब्रैकेट का। छोटी ब्रैकेट हमारा यहाँ है, और छोटी ब्रैकेट में एक भाग का चिन्ह है और एक माइनस का चिन्ह है। सबसे पहले भाग का काम होगा, 1 से जब हम 2 में भाग देते हैं कितने बार में लगेगा, 1 से 2 में तो 2 बार में, और 2 में से अब क्या, ये 2 प्लस का और 2 माइनस का क्या हो जाएगा, ये कट के आपका कितना आ गया, ये 0 आ गया, मतलब इसका काम खत्म हो गया।
ठीक है, मतलब आपका 2 भागा 1 माइनस 2 था, तो हम यहाँ पहले क्या करेंगे, भाग का काम, मतलब 1 से 2 बार में 2 और माइनस 2 क्या हो गया आपका 0। क्लियर हो गया इसका। अब ये तो खत्म हो गया। अब यहाँ 6 में से 4 गया, कितना हुआ आपका 2, और ये 2 हो गया और ये माइनस का 2 हो गया। क्या हो गया, चूंकि ये माइनस लगा हुआ है, 6 में से 4 गया 2 और ये माइनस उस पर लागू होगा 2 पर, तो 10 माइनस 2 कितना हो गया आपका आंसर 8 हो गया। क्या हो गया 8 हो गया आंसर। चलिए एक बार और देख लेते, 10 माइनस 6 माइनस 4 माइनस 2 भागा 1 माइनस 2। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग देंगे, क्योंकि छोटी ब्रैकेट का काम होगा, छोटी ब्रैकेट यहाँ है और उसमें एक भाग का है और एक माइनस का है, तो भाग का काम होगा तो 1 दूना 2, 2 बार में, और 2 में से 2 गया, क्या हो गया कट गया, ये खत्म हो गया। अब ये तो खत्म हो चुका है, चिन्ह भी इस पर काम नहीं करेगा 0 पर। 6 में से 4 गया, ये क्या हो गया 2 और ये माइनस 2 हो गया, और 10 में से 2 गया, कितना हो गया आपका 8। तो ये हमारा दूसरे शिफ्ट का एग्जाम का क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम लोग इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरे शिफ्ट के दूसरे प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले हमारा इसमें जो काम होगा वो होगा हमारा छोटी ब्रैकेट का। किसका होगा, छोटी ब्रैकेट यहाँ से शुरू है और छोटी ब्रैकेट में माइनस है, प्लस है, घटाव है, भाग है। तो सबसे पहले किसका काम होगा, तो भाग का काम आपका होगा। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या होगा, इसमें भाग का काम होगा। चलिए भाग देते हैं, यहाँ से 2 से 2 में भाग देंगे, कितना होगा हमारा 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। अब ये 8 माइनस 1/5 प्लस 4 और 1, तो अब हम जोड़ घटा एक साथ काम कर सकते हैं। चलिए 8 में हम जब क्या करेंगे, 8 में 4 जोड़ेंगे, क्योंकि ये प्लस में है, तो 8 4 12 और 12 में से ये माइनस का 1 है, तो 12 में से 1 गया, कितना हुआ 11, मतलब 8 4 12, 12 में से 1 गया 11 और ये माइनस का क्या है 1/5 है आपका। ठीक है, तो चलिए 11 25 55 में से 1 गया, कितना हुआ 54, तो ये पूरा हो गया 54/5। कितना हो गया 54/5। ठीक है, और ये का किसके साथ हो रहा है, तो ये 14/3, मतलब यहाँ आपका 14/3 का 54/5 इसके साथ का हो रहा है, मतलब ये क्या है का मतलब क्या हुआ, गुना हो गया। अब चलिए यहाँ से काटिए, 3 से काटेंगे तो 18 बार में कटेगा। ठीक है, तो 18 तिया 54, तो अब आपका का हो रहा था 18 में जब 14 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 18 में 14 से 18 चौके 72 का 2 बाकी 7, 18 कम 18 7 कितना होता है 25 होता है, मतलब 252 आता है। ठीक है, चलिए कितना आता है, एक बार और 180 और 72 2 8 7 15, हाँ 252 आपका आता है। 252 बटा कितना आ गया 5 आ गया। क्लियर है, मतलब आपका यहाँ 14/3 का क्या था 54/5 था, तो हमने यहाँ से 3 से 18 बार में काटा, 18 को 14 से गुना किया, 252 बटे में कितना आया 5। अब इसका किसके साथ होगा, भाग किसके साथ, यानी ये भाग हो गया, और इसका 22 चौके 88 3 91/4, और ये भाग का उल्टा यह क्या हो जाएगा, गुना 5 ऊपर चला जाएगा और 252 नीचे चला आएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ से जब हम गुना करते हैं, सॉरी यहाँ से जब काटते हैं तो कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, 3 से कटेगा क्या, तो 7 से कटेगा, 7 तिया 21 4, हाँ 7 से कट सकता है, 7 एकम 7 2 21, 7 तिया 21 13 7 91, 7 से 7 तिया 21 क्या हो गया यहाँ 4 42, 7 छक्के 42, तो आपका हो गया कितना हो गया 13 25 65। कहीं गलत तो नहीं हुआ है, एक बार और देख लेते हैं, देखते हैं 1 मिनट, आपका कहीं गलत तो नहीं हुआ वो देखते हैं। ठीक है, चलिए एक बार और देखते हैं इसको, कहीं गलत तो नहीं, एक बार प्रश्न चेक कर लेते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, हमारा प्रश्न गलत था, मतलब हमने यहाँ 2 रख दिए थे गलती से, लेकिन यहाँ 1/2 होना था। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो छोटी ब्रैकेट का काम होगा और सबसे पहले किसका काम होगा, भाग का। इसके अंदर एक घटाव है, जोड़ है, फिर घटाव है, फिर भाग है आपका। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भाग का, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 ऊपर गुना होगा, भाग का उल्टा गुना, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 ऊपर जाके क्या हो, यानी 2 भागा 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 गुना 2 ऊपर चला जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी इसके बदले कितना आया 4, ये माइनस का 4 है। अब यहाँ देखिए ये माइनस का 4 है और यहाँ से ये माइनस का 4 और ये प्लस का 4 कट गया ना। अब यहाँ कितना बचा, 5 8 40, 40 में से 1 गया कितना, यानी 5 8 40 में से 1 गया 39/5, इसका मान कितना आया, तो 39/5
5, आपका 39/5 आया। ठीक है, मतलब 14 इधर अब का है इसके साथ, यानी 14/3 का 39/5। ठीक है, तो यदि कट रहा है तो काट देंगे यहाँ से 13 से 13 बार में, 3 से 13 बार में, मतलब 3 से 13 बार में कट गया। तो 13 में 14 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 13 चौके 52 का 2, 13 चौके 52 का 2, बाकी 5, 13 कम 13, 5 कितना होता है, 13 5 18 होता है, 182 बटा कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, मतलब 13 चौके 52 का 2, बाकी 5, 13 कम 13, 5 18 हो गया, 182/5 हो गया। इसका मान कितना हो गया, पूरे का मान। अब इसका किसके साथ होगा, 22 चौके 88 3, 91/4 और भाग इसके, अब इसमें तो भाग लग गया है, ये क्या हो जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 182 नीचे चला आएगा। यहाँ से ये 2 बार में कट जाएगा, मतलब 5/4 दूना 8 आपका आंसर ये रहा। ठीक है, 5/8 आपका आंसर। कुछ नहीं था, हमने यहाँ भाग दिया, 4 आया और ये माइनस का 4 और ये प्लस का, ये दोनों कट गया। अब ये 5 8 40, 1 41 में 5 8 40 में से 1 गया, 39/5 हुआ। ये का किसके था, 7 था, 14/3 के साथ, मतलब गुना 3 से 13 बार में, 13 में 14 से गुना किए तो 182 और 5 तो बटा में आपका था ही। और फिर यहाँ से क्या हो गया, ये भाग इसके चिन्ह, इसके पहले भाग लगा, मतलब ये उलट जाएगा, 5/182 हो जाएगा और यहाँ से 22 चौके 88 3, 91/4, 91 से कितना हो गया, 2 बार में कट गया, तो ऊपर 5 बटा नीचे 8, ये हमारा आंसर हुआ। अब हम लोग तीसरे शिफ्ट के पहले प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। क्या करेंगे, छोटी ब्रैकेट का। तो छोटी ब्रैकेट में हम लोग क्या करेंगे सो देखते हैं। आपका 3/2 है और भागा क्या है, 4/5। तो 5 ऊपर चला जाएगा, भाग का उल्टा गुना, और 4 नीचे, तो 5 ऊपर जाके किसके साथ गुना हो जाएगा, या आप यूं समझे 3/2 भागा 4/5। जब भागा रहे तो आप क्या कीजिए, डायरेक्ट 5 तिया 15 बटे कितना, 4 दूना 8, क्या हो जाएगा ये 15/8। इसका मान कितना हुआ, 15/8। ठीक है, अब ये किसके साथ का होने वाला है, तो इसके साथ, तो 15 ऊपर ऊपर कट गया, 2 चौके 8, मतलब 1 बटा क्या हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है, समझ रहे, मतलब आपका 2/15 का क्या था, 3/2 भागा 4/5। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट गुना किया, 5 तिया 15, अब बट्टे क्या 8। आप ऐसे भी कर सकते, भाग का उल्टा गुना, 5 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। तो देखिए 15/8 आया, ये पूरा हुआ 15/8 और का किसके साथ होने वाला है, इसके साथ, 15 कट गया, 2 चौके 8, तो 1 बट्टे कितना हुआ, 4 हुआ। तो हम लोग डायरेक्ट किए, क्योंकि कैलकुलेशन हम लोगों को फास्ट करना है, तभी हम लोग तुरंत बना पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 1/4 आया। अब चलिए ये माइनस है और ये अब क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये भाग का, सबसे पहले किसका काम होगा, भाग का। तो फिर वही बात हम लोग क्या करेंगे, यहां से 4 8 32 गुना करेंगे सीधे, 4 8 32 और बटा 25, ये हो गया 32/25 और ये माइनस कितना 7/5 और यहां प्लस कितना हो गया 1/4। ठीक है, समझ गए ना, ये हो गया 4 8 32/25 माइनस 7/5 और ये प्लस 1/4। अब यहाँ से एलसीएम लेते हैं, 25 5 और 4 का लघुत्तम 100 होता है। 25 चौके 100, 32 चौके 2 चौके 8, 3 चौके 12, 128 माइनस 5 से 20 बार में तो 20 7 140 प्लस 4 से 25 बार में तो 25। अब आप यहाँ से क्या कीजिए, तो 128 में से 25 जोड़ेंगे, तो 128 में 25 जोड़ेंगे तो कितना हो गया आपका, या यूं कहें कि 128 और 140 में ये क्या हो जाएगा, इस दोनों को करेंगे तो माइनस का 12 और प्लस 25, तो क्या हो गया 25 में से 12 गया 13, 13/100 आपका आंसर कितना हो गया 100। मतलब यहाँ कैसे किए हम लोग, 128 माइनस 140 प्लस 25 बटा कितना था 100 था। तो आप 128 और 140 में घटा लिए, तो 140 में से 128 गया तो कितना होता है 12 होता है, लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस है तो -12, उसमें 25 जोड़ेंगे तो क्या हो गया आपका यहाँ से 13 हो जाएगा। तो ऐसे भी बना सकते। चलिए, तो हमारा आंसर 13/100। अब इसके दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अब हम लोग तीसरे शिफ्ट के दूसरे प्रश्न को देखते हैं और ये आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए, हम लोग देख रहे हैं कि एक ही छोटी ब्रैकेट और उसके अंदर सब है, तो इसमें क्या छोटी ब्रैकेट, ज़्यादा ब्रैकेट तो है नहीं जो कहेंगे कि भाई सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम होगा, जो भी काम होगा एक ही बार में होगा। चलिए, सबसे पहले आपका एक भाग है, फिर का है, फिर जोड़ है, फिर भाग है। सबसे पहले किसका काम होगा, तो का होगा, चूंकि वो पहले आता है। तो का में क्या होगा, ये दोनों आपस में गुना हो जाएगा, मतलब 5 से 25 क्या आएगा, ये 5/4, 5/4 आया। ठीक है, 5/4 आया। और ये अब भाग का काम होगा तो 5/4 ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, तो 4/5 यानी 5 गुना ये क्या हो जाएगा 4/5,
ठीक है। तो फिर ये 5 5 निकल लिया तो ये पूरे का मान कितना आया, 4 आया। कितना आया, 4। चलिए अब इधर देखते हैं, ये क्या है, 20/3 है, ठीक है। और हम तुरंत अभी बोले थे कि 20 को 9 से गुना करेंगे, 20 गुना 9 और बटा में 3 गुना क्या हो जाएगा, 100। कटता है तो काट देंगे, ये 2 5 10, 3 3 9, मतलब 3/5, यानी ये प्लस का कितना आ गया, ये 3/5 आ गया, ठीक है। 3/5 आ गया। इधर आपका 4 था, उधर 3/5, 4 प्लस 3/5 यानी ये प्लस है, तो 4 प्लस यानी 5 चौके 20 और 3 यानी 4 प्लस 3/5 है, तो 5 चौके 20 और 3 23 बटा कितना आ गया, 5 आ गया इसका आपका, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा कि 2019 के 11/2 यानी 11 फरवरी 2019 के पहले, दूसरे और तीसरे शिफ्ट में जो 2 प्रश्न था उसको हमने देखा। फिर उसके अगले दिन यानी 12 फरवरी 2019 को जो तीनों शिफ्ट में 2 प्रश्न पूछा था वो हम लोगों ने देखा। अब अगले वीडियो में हम लोग 13/2/2019 को जो है तीनों शिफ्ट में और फिर इसी तरह आगे बढ़ेंगे, सारे प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।